Assalamu alaikum students. I welcome you all to lecture number 3 of mathematics for grade 7. I hope कल का होमवर्क आप लोगों ने किया होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सेट बिल्डर नोटेशन वाला। आज हम 1.1 एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट पेज है बुक का जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये हम डिस्कस करेंगे। उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके लेवल पर ऑपरेशंस में हम यूनियन डिस्कस करेंगे, यूनियन स्टडी करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट वो पढ़ेंगे और डिफरेंस ऑफ सेट। ये तीन चीजें हम इस आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। जिनको आवाज नहीं आ रही तो वो अपना नेट कनेक्शन जो है वो सही करे, या अगर फिर भी नहीं आ रही तो फिर इस तरह करे कि आपके मोबाइल फोन में जो नीचे माइक्रोफोन का ऑप्शन है लेफ्ट साइड पर बॉटम में माइक्रोफोन बना होगा उस पर क्लिक करें, फिर वहां पर वाईफाई और सेलुलर डेटा आ जाएगा, उस पर क्लिक करें तो आपको आवाज फिर क्लियर दिखाई देगी, सुनाई देगी। और अगर एलो या डिनाई का ऑप्शन आ जाए तो उसको एलो कर ले। ओके, अब मैसेजेस को छोड़ दे और काम पे ध्यान दे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सही तरीके से सुन ले, ध्यान पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ जाए। फिर लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा, फिर उस टाइम आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे फिर आप लोग को पूछ सकते हैं। नाउ जस्ट कम टू द लेक्चर। 1.1 टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। So set can be combined in a number of different ways to produce some other sets. Here, three basic operations are introduced and their properties are discussed. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आप लोग की स्क्रीन पर आपको सामने नजर आ रही है, यूनियन ऑफ टू और मोर सेट। जरक अली खान, आप अपने नेम के साथ एंटर हुआ करें ना मैसेज में, फिर आप अपना नेम मोहम्मद आतिफ क्लास 7th M, जरक अली खान आप अपना नेम फिर लिखा करें, जरक के बजाय ये मोहम्मद आतिफ क्लास 7th M इस तरह लिखे, ठीक है। ओके, यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स जो है उसमें हम क्या करते हैं, इफ वी हैव टू सेट्स A and B, डेफिनेशन को आप देखिए, इफ A and B आर एनी टू सेट देन द यूनियन ऑफ सेट A and set B consist of all elements in set A or in set B and it is denoted by A union B. ओके, मैसेजेस को छोड़ दे। अच्छा, यूनियन में हम क्या करते हैं, इफ वी हैव टू सेट्स A and B तो उनका जो यूनियन होगा A यूनियन B से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि A में भी मौजूद होंगे और B में भी मौजूद होंगे, तो उस सेट को हम A और B का यूनियन कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 4 में जो A सेट है उसमें 1 2 3 है, और एग्जाम्पल A में एग्जाम्पल 4 में जो A सेट है उसमें 1 2 3 और B सेट में 3 4 5 है। तो इनके लिए जब आप A यूनियन B करेंगे तो A और B सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन लिख ले। जो एलिमेंट दोनों सेट्स में आया हुआ है तो उनको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही लिखा करें। जिस तरह अगर आप एग्जाम्पल को देखें तो इसमें 3 एलिमेंट जो है ये दोनों सेट्स में है, तो आपने 3 को एक बार ही लिखना है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप 2 बार लिखेंगे तो उस सेट की डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट्स वाई हम इसको एक बार ही लिखेंगे। चाहे हम A यूनियन B फाइंड करें या B यूनियन A फाइंड करें, दोनों का मतलब सेम होगा। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। एग्जाम्पल 5 में सेट A में ABC एलिमेंट्स है और सेट B में BCDE, और C सेट जो है उसमें है CDEFG। अब तीनों सेट्स का यूनियन है। ये पेज नंबर 5 है, फातिमा फैसल, पेज नंबर 5 है, ये एक्सरसाइज 1.1 के बाद वाला पेज है। अच्छा, अब तीनों सेट्स का जब आप यूनियन फाइंड करेंगे, कल और परसों वाले लेक्चर्स में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेट जो है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, कैपिटल ABC, और सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल में होंगे। तो आपको ये क्लियर नजर आ रहा है। एग्जाम्पल 5 में सेट A B C में आप देख लें,
इनके जो ए बी सी वाले नेम है ये कैपिटल में है, और सेट के अंदर ब्रेसेस के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है स्मॉल में लिखा हुआ है, स्मॉल ए बी सी और स्मॉल बी सी डी ई, और सी सेट वाले जो है स्मॉल सी डी ई एफ जी। तो इस तरह अंदर वाले जो एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे तो वो स्मॉल में होंगे। एजाज नवाज, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज नंबर 5 है। और आपका असल नाम क्या है? एजाज नवाज। आपने तो अपने नाम के साथ 6L लिखा हुआ है, योर ओरिजिनल नेम। ओके, इंटरसेक्शन की तरफ आ जाए। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे? ये सुनाइला सुनाइला कंवल, आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। आप नंबर्स का वैसे भी एक सिंपल तरतीब होती है ना, 1 2 3 4 5, बस इस तरह ही लिखा करें। अगर आप रैंडम लिखे ना, फॉर एग्जांपल 3 4 5 आपने पहले लिखा और 1 2 3 बाद में लिखा, तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन बस वो सही दिखाई नहीं देता ना, मतलब ज्यादा अच्छा नजर नहीं आता। तो आप इस तरह करें, नंबर जो है ना उसको अरेंज करके लिखा करें। फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा है सुनाइल अकाउंट कि अगर ये नंबर्स आगे पीछे हो तो इस तरह के सेट्स फिर आपको आगे बुक्स में मिलेंगे, उनको फिर हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, वो अभी आपके लेवल पर नहीं है। उमर फारूक, यू शुड राइट इट इन योर रफ नोटबुक। ओके, नीट में नहीं लिखना, रफ नोटबुक में लिखा करें। ओके, अब एग्जाम्पल 6 को आप देखें, इसमें हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे 2 और मोर सेट्स का। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं और हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। यस, रुमैसा फारूक। तो आप जब इंटर हो ना तो आप रुमैसा फारूक लिखा करें, उमर फारूक ना लिखे। ठीक है, हम यहाँ पर अटेंडेंस उमर फारूक की लगाएंगे और आप एब्सेंट हो जाएंगे, रफ कॉपी में ही लिखा करें। तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए और बी दोनों सेट्स में मौजूद हो। जिस तरह एग्जांपल 6 में देखिए, सेट ए इज कंटेन, सेट ए में जो है 1 2 3 4 कंटेन कर रहा है और सेट बी में 3 4 5। तो फिर आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करें, तो इसमें आपने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने होंगे जो कि दोनों में मौजूद हो, यानी 3 और 4 दोनों सेट्स में है। 1 2 जो है ये सेट ए में है और 5 सेट बी में है, लेकिन ये 3 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में है। सो दैट्स व्हाई इनका इंटरसेक्शन 3 4 आएगा। सो देश आलम, बुक चेंज नहीं हुआ, ये वही पुराना बुक है जो आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था, आई होप। एग्जाम्पल 4 और 5 जो है ना ये उसमें यूनियन है। हबीबा एजाज, एग्जाम्पल 4 एंड 5 उसमें आप सिर्फ यूनियन डिस्कस करेंगे, और उसमें आप यहाँ की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसमें आप सिर्फ दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखें। 1 2 3 और 3 4 5 इनको एक सेट में लिखे, लेकिन जो एलिमेंट दोनों में है तो उसको एक बार लिखे, सिर्फ ये है। आप देखिए ए यूनियन बी में लिखे, देखते हैं 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। अब्दुल रहमान 7M सीरियल नंबर 7। देखिए स्टूडेंट, हमने आपको कई बार कहा है जब भी आप इंटर हो रहे हो ऑनलाइन क्लास के लिए तो अपने नेम के साथ इंटर हुआ करें। अब जिस तरह अब्दुल रहमान, इसने मैसेज में अपना नाम तो लिखा है, लेकिन जिस नेम से ये इंटर हुआ है वो लिखा है अब्दुल्ला और कॉलेज इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो हम जो अटेंडेंस लगाएंगे वो आपके मैसेजेस के थ्रू हम नहीं लगाते, वो जिस नेम से आप इंटर हुए हम उस नेम से वो लगाते अटेंडेंस। जिस तरह आप शुजाउल मुल्क जो है उसने सबसे बेस्ट लिखा है, शुजाउल मुल्क लिखा है, साथ में 7P लिखा हुआ है। अब इसका अटेंडेंस बिल्कुल सही लगेगा, ये चाहे मैसेज करे या ना करे। तो मैसेज में अपना नेम, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जिस नेम से एंटर हो रहे हैं वो आप अपना वाला नेम दिया करें। एग्जाम्पल 4 अभी मैंने आपको बताया ना, अरमान मलिक। एग्जाम्पल 4 अभी मैंने समझाया कि दोनों सेट के एलिमेंट को एक सेट में लिखे और तरतीब से लिखे और किसी नंबर को 2 बार ना लिखे। दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखे, एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे सेट में 3 4 5 है, तो इनको एक सेट में लिखे और दोनों को तरतीब से लिखे नंबर्स को, और किसी नंबर अगर 2 बार है तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक बार लिखा करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। एग्जाम्पल 7 जो है ये सेम वही सेट्स है जो एग्जाम्पल 5 में थी, लेकिन इसमें तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन होता है, उसका आंसर हम ऐसे निकालते हैं
उनका आंसर हम ऐसे निकालते हैं कि इन तीनों सेट्स में जो जो एलिमेंट कॉमन है वो उनका इंटरसेक्शन होगा। जैसे आप देखें ना, ए सेट में ए बी सी है, बी सेट में बी सी डी ई और सी सेट में सी डी ई एफ जी है। तो पहले आप उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करें जिस जो ब्रैकेट में क्लोज है। आप एग्जांपल 7 के सेकंड लाइन को देखें, उसमें आपने सॉल्यूशन में आप देखिए ए इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है। आगे एक्सरसाइज में और भी क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल वाले क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में आए हुए हैं, तो वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, लास्ट में फिर क्वेश्चन पूछ ली मैं, फिर आपको टाइम दे दूंगा। तो ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करें। बी सेट और सी सेट दोनों के एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो बी सेट में बी सी डी ई ये मौजूद है और सी सेट में सी डी ई एफ जी मौजूद है। इट मींस कि सी डी और ई ये बी और सी दोनों सेट्स में मौजूद है। तो आप देखें उन दोनों सेट्स की जगह लिखा हुआ है सी डी ई और फिर उस सेट का ए बी सी के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो दोनों में कॉमन जो है वो सी सेट है। फिर इस तरह जो थर्ड टॉपिक है वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते हैं, अगर हम ए डिफरेंस बी फाइंड करना, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। अगर आप ए डिफरेंस बी फाइंड करना चाहते हैं तो इट मींस कि आप बी सेट के एलिमेंट्स ए सेट के एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट कर ले। सब्ट्रैक्ट इस तरह नहीं कि आप 2 - 5 और 3 - 4 ऐसे नहीं। इधर सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप सेट ए से निकाल दें, तो सेट ए में जो बाकी रह जाते हैं वो ए डिफरेंस बी होता है। एग्जाम्पल को आप देखें, एग्जाम्पल ए, सेट ए जो है उसमें है 2 3 4 5 6 एंड सेट बी इज इक्वल टू 5 6 7 8। तो अगर आप ए डिफरेंस बी करना चाहते हैं, ए पहले और बी बाद में, तो ए वाला सेट पहले लिखें, फिर डिफरेंस का साइन माइनस का और बी वाला सेट फिर बाद में। तो अब बी वाले सेट में जो एलिमेंट है 5 6 7 8 इनको आप सेट ए से निकाल दें। 5 और 6 सेट ए से निकल जाएंगे और सेट बी वाले जो 7 और 8 है वो तो सेट ए में है ही नहीं, तो उनको उनके साथ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सेट बी के जो 5 और 6 है वो सेट ए से खत्म करें, तो सेट ए में 2 3 और 4 रह जाएगा। तो ये हमारा ए डिफरेंस बी का आंसर होगा। रिदा फवाद आप जरा वेट करें, एग्जाम्पल 5 जिस मेथड का है आगे एक्सरसाइज में वो मैं डिस्कस करूंगा, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा। बी डिफरेंस ए का जो आप फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें ए बाद में लिखना है और बी पहले लिखना है। तो अब जो सेट बाद में लिखा हुआ है उस सेट के एलिमेंट्स को आप पहले वाले सेट जो आपने लिखा है उस एलिमेंट्स से खत्म करें। अब 2 3 4 5 6 जो है ये लास्ट में लिखा हुआ है। हाँ, वाई टू रिमूव, बिकॉज हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं। सुनाइला कौन, हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं ना, तो डिफरेंस में हम वो जिस तरह नंबर की हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वो नहीं करेंगे। हम जो सेम एलिमेंट्स होंगे ना वो पहले वाले सेट से रिमूव करेंगे। ये डिफरेंस का ये मेथड होता है। तो आप ये बी डिफरेंस ए वाला जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये वाला जो स्टेप है, तो इसमें दूसरा जो सेट है उसमें है 2 3 4 5 6। तो ये 2 3 4 5 6 आप पहले वाले सेट से निकाल लें। इस साइन का मतलब डिफरेंस है, ये डिफरेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, मोहम्मद सफियान है कि क्या है, अच्छा, ये डिफरेंस के लिए यूज होता है। फिर आगे हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ये एक्सरसाइज है, इसमें आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो जिनको एग्जाम्पल की समझ नहीं आ रही तो यहाँ से भी आपको अपने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल 5 के का जो पूछ रहा था ना कि एग्जाम्पल 5 की समझ नहीं आ रही, तो वो आपका इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 2 को आप देखिए, ये एग्जाम्पल 5 की तरह है। एग्जाम्पल 5 में 3 सेट्स थे ना और उनका यूनियन और इंटरसेक्शन था, तो अब यहाँ पर भी 3 सेट्स है और उनका यूनियन और इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 5 अगर किसी को समझ नहीं आया तो क्वेश्चन 2 से उनको क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 6
उसमें दो दो सेट्स थे, तो वो इस क्वेश्चन 1 की तरह है। तो क्वेश्चन 1 से आपको एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल नंबर 6 वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो वो डिफरेंस का है, जो हमने थर्ड स्टेप का थर्ड टॉपिक जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। तो अब मैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम ये फिगर नजर आ रही है, मैं फिर बाद में समझाऊंगा कि इस सिंबल का क्या मतलब है और इसका। ये खाली ब्रैकेट है, एम्प्टी ब्रैकेट है, सॉरी एम्प्टी सेट है, और ये उस एम्प्टी सेट का सिंबल है। जो 0 पे से लाइन लगा है ना, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। हाँ, ये सबसेट, ये हर सेट का सबसेट होता है अब्दुलरहमान। एम्प्टी सेट जो है ना, ये हर एक सेट का सबसेट होता है, लेकिन जब सिर्फ ये आ जाए ना तो फिर इसको आप सबसेट नहीं कहेंगे, इसको फिर हम कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। इसका नाम, जो 0 पर जो लाइन लगा है, इसका नाम फाई है, फाई, PHI, एफ का साउंड देगा, एफ का, फाई। तो ये फाई जो है ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, और फिर एम्प्टी सेट को ऐसे खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप सबसेट नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। सबसेट ये तब होता है जब हम किसी सेट के सबसेट्स फाइंड करते हैं, तो ये उस टाइम हम, हमारा सबसे पहला जो सबसेट होता है वो ये वाला होता है। ओके, अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। तो एक्सरसाइज में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, तो उस पार्ट में ये मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ, इसको आप देख लें। तो इसमें यस, सुनाइला काउंट, फाई इज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट, PHI वाला फाई, जो एफ का साउंड देगा। और जब PI आप लिखते हैं, PI, तो वो अलग चीज है, वो 22/7 की इक्वल जो हम लेते हैं, या 3.14 की इक्वल जो लेते हैं, तो वो PI वाला पाई होता है। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को आप देखिए, इसमें A और B सेट्स गिवन है। तो ए और बी सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट लाइन को आप देखें तो फर्स्ट लाइन में हमने यूनियन इनका फाइंड किया है, ए यूनियन बी। तो पहले ए सेट लिखा है, ये आप देख लें यहाँ पर, पहले यहाँ पर ए मौजूद है ना, तो ए सेट पहले लिखा है, और फिर उसके बाद वही यूनियन का साइन है, और फिर उसके बाद बी सेट है। तो इन दोनों को कंबाइन कर ले, तो दोनों में 1 2 3 4 5 है। तो ये आपका आंसर होगा कि इन दोनों सेट्स का आंसर, दोनों का यूनियन जो है 1 2 3 4 5 है। 3 और 4 दोनों में है, लेकिन एक एक बार लिखना है। हबीबा एजाज, ये उल्टा नहीं है, आप अपने मोबाइल को रोटेट कर ले, फिर ठीक हो जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी जो है वही सेट्स लेके, लेकिन यूनियन वाले सिंबल के बजाय ये इंटरसेक्शन वाला सिंबल लगाए। अब्दुलरहमान, असल में यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखते हैं और अरेंज करके लिखते हैं, और दो दो बार नहीं लिखते। अगर एक नंबर दोनों सेट्स में है तो उनको एक बार लिखेंगे। तो इन दोनों सेट्स में 3 और 4 मौजूद है, लेकिन 3 और 4 को आपने दो दो बार नहीं लिखना, एक बार लिखना है। तो ये आएगा 1 2 3 4, और फिर दूसरी वाले का 3 4 नहीं लिखना, 5 लिख लेंगे, तो वो आंसर होगा। और इंटरसेक्शन में आप इस तरह करेंगे कि जो जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हो तो वो इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन मींस कॉमन, जो नंबर्स दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ये तो क्लियर है ना कि ए 3 और 4 दोनों सेट्स में कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। बाकी आप इस तरह करें, अभी क्लास का टाइम कम है, तो आप इस, ये मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह आप करें कि इससे आप वो लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इस जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, पार्ट 1 से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस अभी स्क्रीन पर जो कुछ नजर आ रहा है इससे आप स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, मैं इसके बाद पार्ट 4 और 5 आपको दिखा देता हूँ, फिर उसका भी स्क्रीनशॉट लें, यहाँ तक दूसरा स्क्रीनशॉट लें। ये पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स है, इनको आपने रफ नोटबुक में नीट नीट लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले, और इससे पहले दोबारा इसका भी स्क्रीनशॉट ले, और ऊपर मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ पार्ट 1 और 2, इनका भी स्क्रीनशॉट ले। ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।
अगली वीक मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, कमिंग मंडे जो आ रहे हैं उसमें हमारी क्लास होगी, तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फिर ये 1-2 मिनट के लिए चार्ज करें।